अभिनंदन है। आज का हमारा पहला सत्र जो है वो है बेसिक राजयोगा कोर्स। ये जो आपका जो रेसिपी जो मॉड्यूल बनाया है राजयोगा इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स, ये आपका 42 आवर्स का एक सेट है, वॉल्यूम है, जैसा भाई साहब ने अभी बताया। तो इस वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक राजयोगा कोर्स, और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर भी फिर 7 सब यूनिट्स हैं, वो हम सारे शॉर्ट में अभी यहाँ देखेंगे कि पूरा राजयोग आखिर क्या है, 7 दिन में क्या क्या, 7 चैप्टर्स में कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड हुए हैं। तो सबसे पहले है स्वयं के बारे में, एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, कि हम कौन हैं। मूल्य की जो पहली डेफिनेशन है या मूल्यों को धारण करने की बात जो सबसे पहले आती है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है अपने आध्यात्मिक स्वरूप की सत्य पहचान के आखिर वास्तव में हम कौन हैं। कौन है हम सब? आवाज नहीं आई। हम सब आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? हाँ, आंसर आपको देने हैं अभी, क्योंकि सबको आता है ना। आत्मा कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच में अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति, और वही मैं हूँ, वही मैं आत्मा हूँ, जो इस शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। इन आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोल रहे हैं, हाथों द्वारा कर्म कर रहे हैं, और पांव द्वारा चल रहे हैं। तो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है आत्मा। फिर आत्मा के अंदर और क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? मन आत्मा की विचार शक्ति है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय शक्ति है, डिसीजन पावर ऑफ द सोल। बुद्धि उस पे निर्णय करती है कि ये विचार सही है, ये बात सही है या नहीं है। तो बुद्धि क्या है? आत्मा की निर्णय शक्ति। और फिर है संस्कार। जिस तरह के कर्म हम बार बार करते हैं, जो हमारे बार बार जो चीज हमारी रिपीटेडली होती रहती है हमारे जीवन में, उसी तरह के हमारे संस्कार बनते जाते हैं। आत्मा एक अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज है, जिसे हम इन आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी सर्दियां थी तो सर्दियां दिखाई दे रही थी किसी को? नहीं दिखाई थी, पर फील हो रही थी, है ना। अभी लाइट जैसे इलेक्ट्रिक जो रोशनी हो रही है वो तो हमें दिखाई दे रही है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हो रही है वायर्स में, वो हम नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा एक चमकती हुई ज्योति है जो इस शरीर को चलाती है, एक एनर्जी है, एक प्रकाश है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस आत्मा में और शरीर में फर्क क्यों है। क्यों हम कह रहे हैं कि जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा, जब हमें आत्मा की स्मृति होगी, तो वैल्यूज को धारण करना, गुणों को धारण करना हमारे लिए इजी होगा। क्योंकि आत्मा जीव है और ये शरीर एक वस्तु है, जिसको कह सकते हैं ये शरीर एक 5 तत्वों से मिलकर के बना पुतला है, और आत्मा इसमें चैतन्य शक्ति है, एनर्जी है। आत्मा प्रकाश है, और ये शरीर, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा सेल्फ अवेयर है, जागृत है, स्वयं के बारे में हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन इस शरीर को, इस पुतले को कोई स्मृति नहीं है ना। वो आत्मा को स्मृति है कि ये मेरा शरीर है, पर इस शरीर को बिना आत्मा के कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी स्मृति नहीं है। आत्मा अमर है, और ये शरीर टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए। अभी ये है, पिछले जन्म में कुछ और होगा, अगले जन्म में कुछ और होगा। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, लेकिन आत्मा शरीर का आधार लेकर के कर्म करती है। लेकिन ये शरीर इस आत्मा का एक रथ है, व्हीकल है इस आत्मा का। सोल, आत्मा इस शरीर को ऑक्यूपाई करती है। जैसे अभी हम आकर के सीट पर बैठे हैं ना, ऐसे आत्मा आकर के इस शरीर के यहाँ मस्तक में विराजमान होती है। लेकिन आत्मा के अंदर शरीर नहीं रह सकता, शरीर में आत्मा रहती है। मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मोबाइल है या कोई और चीज है, माइक है, हॉल है, घर है, वो सब चीजें मेरी है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी
मेरा है, तो फिर मैं इसकी ओनर हूं और मैं हूं आत्मा। अब जब हमें आत्मिक स्मृति रहती है, अभी हमें समझ आया है कि मैं आत्मा हूं और दूसरी समझ है कि मैं देह हूं, लेकिन अब हम जब अपनी कॉन्शियसनेस को बदल रहे हैं कि मैं आत्मा समझ के अब जब कर्म कर रही हूं, तो उसमें और जब हम अपने आप को शरीर समझ के कर्म कर रहे थे उसमें फर्क है। और वो फर्क क्या है? अब जब मैं आत्मिक स्मृति में कर्म करती हूँ तो आत्मा के जो 7 मूल संस्कार हैं वो हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, और जब हम अपने को देह समझते हैं तो जो विकार हैं वो सामने आते हैं। आत्मा एक जिसको कह सकते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा की स्थिति से चीजों को देख सकती है, लेकिन जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हम खुद ही उस सिचुएशन में एंगेज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं कि जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं तो हमारे लिए हमारी सबके लिए जो भावनाएं हैं, सबके लिए जो दृष्टि है वो सम दृष्टि होती है, लेकिन जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ये भाई है, ये बहन है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी भावनाएं भी आने लगती है। फिर है आखिर हु एम आई, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। जब आत्मा और शरीर मिलते हैं तो ये जीव आत्मा के रूप में अपना पार्ट बचाते हैं। अब है आत्मा की इन्नेट क्वालिटी। हम सब जानते हैं कि आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं। आप पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे एक सीढ़ी की तरह ये सारे गुण दिखाए गए हैं। तो आत्मा का जो पहला गुण है वो है ज्ञान। जैसे ही हमने कभी भक्ति में प्रार्थनाएं भी की है तो क्या किया है? सबसे पहले यही तो कहा है, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे, ज्ञान की रोशनी दे। अर्थात जब जीवन में ज्ञान होगा तो ज्ञान से जीवन में क्या आएगा? पवित्रता आएगी। ज्ञान के आधार से पवित्रता आती है और पवित्रता से शांति की उत्पत्ति होती है। कहते हैं पवित्रता शांति की जननी है। इसके बाद जहां शांति है वहां क्या होगा? आपस में प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां पर सुख भी होगा। जिन परिवारों में आपस में प्रेम है, जहां प्रेम है तो वहां सुख भी होगा, और जहां सुख होगा तो सुख का ही उच्च स्वरूप क्या है? आनंद की अनुभूति। और उसके बाद जब ये सब कुछ आ गया, सुख शांति आनंद प्रेम आ गया, तो हमारी स्थिति कैसी हो गई? अब पावरफुल। तो ये मुझ आत्मा के 7 क्वालिटीज हैं और ये सब आत्मा में समाई हुई है। और धीरे ज्ञान से शुरुआत होकर के, ज्ञान फर्स्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेज क्या है उसकी? फीलिंग पावरफुल।